बाल बाल बच गया ईरान। ईरान के इतिहास में ईरान के ऊपर यह सबसे बड़ा ऑपरेशन होने वाला था। यकीन मानिए ईरान ने इस ऑपरेशन को फेल करके अब तक का सबसे बड़ा कांड रोक दिया है। मेरे दोस्तों, यह है इजराइल का पूरा खेल। स्क्रीन पर लगी ये दो तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये मिसाइल के अंदर लगने वाला एक पार्ट है, जिसके अंदर आप ये टाइमर देख रहे हैं। जो आपको लेफ्ट साइड दिख रहा है ये टाइमर के साथ है, और जो आपको राइट साइड दिख रहा है ये विदाउट टाइमर है। अब ये वीडियो देखिए, लाखों की तादाद में ऐसे मिसाइल के पार्ट्स ईरान के हाथ लगे हैं जो ईरान की मिसाइलों के अंदर लगाए जा रहे थे। वो टाइमर बहुत छोटा था। मिसाइलों के अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं, उन पार्ट्स में से एक छोटे से पार्ट के अंदर टाइमर लगा था, और इस टाइमर का काम ये था कि कुछ महीने बाद एक ही दिन एक ही समय पे जहां यहां ये मिसाइलें रखी गई होंगी, मिसाइल वहीं पर फट जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि टाइमर लगा है। अब इतना बड़ा कांड करने वाला कौन है? इजराइल के अलावा कोई हो नहीं सकता। ईरान ने एक पूरे बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया, एक बड़े ग्रुप को ईरान में ही पकड़ा, जो ग्रुप ये काम कर रहा था और ईरान के हथियारों की इंडस्ट्री तक अंदर तक घुसा हुआ था। इतना तगड़ा और मजबूत जाल था कि इन्होंने मिसाइल के बनने से पहले ही मिसाइल के एक पार्ट में टाइमर सेट कर दिया था कि जब ये जुड़कर वो मिसाइल बनती तो 1-1.5 महीने के बाद वो एक निर्धारित समय पर एक फिक्स टाइम पर अचानक से ब्लास्ट होता। तो जहां जहां वो मिसाइलें होती, सोचिए ईरान का हाल क्या होता। ईरान को एक बड़ी कामयाबी मिली है और ईरान के इतिहास की ये सबसे बड़ी जीत है, और इजराइल का सबसे बड़ा फेल्यूर। ईरान इजराइल के इस प्लान को फेल करके ये बता चुका है कि ईरान की इंटेलिजेंस काफ़ी मजबूती से काम कर रही है, लेकिन 1% भी अल्लाह ना करे ये सच होता तो आप ज़रा सा सोच के देखिए ईरान की क्या हालत और क्या तस्वीर होती। उधर दोस्तों, ईरान का ऑयल एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा अभी तक बढ़ चुका है। फिलहाल ईरान का जो सबसे नंबर 1 कस्टमर है वो चाइना है। चाइना को सबसे ज़्यादा मात्रा में तेल बेच रहा है ईरान। तस्वीरें आ चुकी हैं, ये तस्वीर देखिए। सीरिया के राष्ट्रपति से ईरान के विदेश मंत्री और ईरानी डेलीगेशंस ने मुलाकात की है और कहा है कि ईरान हर मुसीबत में बशर अल-असद के साथ है। इसके बाद अगली तस्वीर देखिए, सीधा ईरान के विदेश मंत्री लेबनान पहुंच गए और लेबनान की तमाम पार्टी से और मिनिस्टर से उन्होंने मुलाकात करी और कहा कि हम यही चाहते हैं कि लेबनान में आज़ाद राष्ट्रपति और आज़ाद प्रधानमंत्री हो, और हम सऊदी अरब से बात कर रहे हैं कि लेबनान के और सऊदी अरब के हालात ठीक हों, रिश्ते बेहतर हों। दोस्तों, इंटरनेशनल एटॉमिक वॉच डॉग ने बड़ा खुलासा किया है, जिसके बाद अमेरिका और इजराइल काफ़ी परेशान और हैरान नजर आ रहे हैं। एटॉमिक न्यूक्लियर वॉच डॉग ने साफ कहा है कि ईरान ने इतना सारा यूरेनियम बना लिया है कि अब यूरेनियम के उस इस्तेमाल से ईरान कभी भी परमाणु बम बना सकता है। इधर एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बताऊंगा जो आपको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन खबर पक्की है। रेड सागर में, लाल सागर में, रेड सी में ईरान और सऊदी अरब के शिप ने एक दूसरे के ऊपर फायरिंग की है। कहा यह जा रहा है कि ईरान सऊदी अरब की शिप को सीज करने की कोशिश कर रहा था, तो उधर से फायरिंग हुई तो इधर से भी फायरिंग हुई। अभी तक इतनी ही जानकारी है और हमारी दुआ है, और आप भी दुआ कीजिएगा कि दोनों के रिश्ते में तलखी ना आए। अमेरिका लेबनान की सरकार और इजराइल से लगातार बीच बैठकर बात कर रहा है कि दोनों के बीच जंग शुरू ना हो जाए। इसी बीच में लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह संगठन ने जो शर्त अमेरिका के सामने रखी थी, मांग अमेरिका के सामने रखी थी, अमेरिका की सरकार ने इनकार कर दिया है। बेल्जियम की महिला मंत्री ने बेल्जियम में मौजूद रहकर एक बड़ा सच बोल दिया जिसे इजराइल पचा नहीं पाया। बेल्जियम की महिला मंत्री ने कहा कि
इजराइल पूरे के पूरे फिलिस्तीनियों के गांव को मिटा रहा है और उन पर कब्जा कर रहा है। बस ये सच सुनना था कि इजराइल ने बेल्जियम के एम्बेसडर को समन कर लिया और शिकायत दर्ज कराई और कई तरह के सवाल ठोक दिए। पूरी दुनिया में जहां जहां यहूदी रहते हैं, इजराइल ने उनके लिए अलर्ट जारी किया है। कहा है कि अपने आप को बचाकर और सेफ रखिएगा, क्योंकि ईरान के द्वारा आपको कहीं से भी किडनैप करने की कोशिश की जा सकती है। इजराइल के अकॉर्डिंग, इजराइल के एक्सपर्ट के द्वारा बताया गया है कि सऊदी अरब अगले साल के शुरुआत में ही इजराइल के साथ और नॉर्मलाइजेशन कर लेगा। उधर दोस्तों लेबनान के अंदर मौजूद अजरबैजान की एम्बेसी के ऊपर आर्मीनिया के लोगों ने, जो लेबनान में रहते हैं, उन्होंने अजरबैजान की एम्बेसी के ऊपर पथराव कर दिया, हमला कर दिया, जिसके बाद अजरबैजान ने बुरी तरह से बयान जारी किया है आर्मीनिया के खिलाफ कि ये हमारे खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। बैरूत के अंदर, लेबनान की राजधानी बैरूत के अंदर अजरबैजान की एम्बेसी के ऊपर हमला करते हुए आर्मीनियाई लोग। Azerbaijan is a terrorist state! Azerbaijan is a terrorist state! I am terrorist! I am terrorist! I am terrorist! I am terrorist! Artsakh is Armenia! Artsakh is Armenia! Artsakh is Armenia! Artsakh is Armenia! वहीं दोस्तों कतर ने कहा है कि हम लेबनान की आर्मी को अगले 6 महीने तक फ्यूल सप्लाई करेंगे। वहीं दोस्तों इजिप्ट में ड्रिल शुरू हो चुकी है। इस ड्रिल में भारत भी शामिल है, कई सारे गल्फ देश शामिल है। तस्वीरें आपके सामने। ये थी मिडिल ईस्ट की कुछ बड़ी खबरें जो आसान और सिंपल भाषा में जल्दी जल्दी आपको बता दी गई हैं। इस रिपोर्ट के बारे में अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।